लेकिन वही अगर हम उसको मैन्युफैक्चर करके रॉ मटेरियल को और मैन्युफैक्चर करके उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि वही अगर 1 kg आटे की वैल्यू कितनी हुई, लगभग 20 रुपीज। तो यानी कि यहाँ देखिए आप जो 10 रुपीज वैल्यू थी वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 20 रुपीज, राइट। सेकंड, रिक्वायर्ड द कैपिटल लेबर एंड द टेक्नोलॉजी। यानी कि किसी भी इंडस्ट्रीज को लगा रहे हो या सेकेंडरी एक्टिविटी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कैपिटल। कैपिटल, विदाउट कैपिटल किसी भी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सेकेंडरी चीज है लेबर। इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए लेबर की भी जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी के आप इससे पहले कहीं एंशिएंट टाइम में अगर जाओगे, पहले के टाइम में जो हम लोग एग्रीकल्चर करते थे वो कहीं ना कहीं विदाउट टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि वहां पे विलेजेस एरिया में जब एग्रीकल्चर होता है तो हलों से खेती की जाती थी, राइट। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आ गई तो ट्रैक्टर्स का यूज करने लगे। सेम थिंग इज हियर सेकेंडरी एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो भाई इंडस्ट्रीज में पहले इंडस्ट्रीज जो काम करती थी जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था, बाकी अदर इंडस्ट्रीज थी जहां पे लगभग 10 से 15 मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं। लेकिन आज वही इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली। आज एक ही इंडस्ट्री एक इंसान काम कर रहा है, एक के बराबर। समझ में आ रहा है? यानी कि 10 जो लोग थे जो काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, आज एक ही मशीन 10 लोगों का काम कर रही है, यानी कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इज दैट अंडरस्टूड? नेक्स्ट है द क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट एंड फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आप देखोगे तो सेकेंडरी एक्टिविटी ये भी इंपोर्टेंट अदा करता है। क्या कि वहां पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करोगे तो उसमें वर्करों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम इंडस्ट्रीज को इजीली रन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज का एक बैकबोन है। बैकबोन समझते किसी इंसान की जो पूरा शरीर का होता है वो बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे का होता है। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का बैकबोन है। थर्ड है ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या करता है, इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप देखिए पहले की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं क्रिएट हो रही है, बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट द इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हर एक चीज यानी कि जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है आज हर चीज को आसान और इजीली बना रही है। आ रहा है समझ में? और इजीली बनाने के साथ साथ में कहीं ना कहीं ये चीजें हमें एक बड़े लेवल पे करते थे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, ज्यादा पैसा, कैपिटल, लेबर, हर चीज जो खर्च होती थी वो कहीं ना कहीं इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतना एडवांस हो गया जिसकी वजह से हम इजीली हर चीज को मैन्युफैक्चर और बना सकते हैं।